दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जसवीर मलिक और जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पे जो पिछले कई दिन से जंतर मंतर पे चला हुआ है, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट यानी धरना प्रदर्शन। दरअसल पिछले कई दिनों से इस धरना प्रदर्शन में कई तरह का उतार चढ़ाव आया है, बहुत सारे जो है मोड़ इसके अंदर आए हैं। नंबर एक, कई जगह हिंसा हुई है इस मामले में, जहां पे प्रदर्शनकारियों पर भी लाठीचार्ज हुआ है और पुलिस पर भी पथराव हुआ है। इस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर प्रदर्शनकारियों को कई जगह चोटें आई हैं, कई बच्चे घायल हैं, वहीं पे कुछ पुलिस वालों के भी चोटें आई हैं और वो भी घायल हैं। दूसरा, इसके अंदर एक जो और बदलाव आया है, या हम ये कहें कि एक अब प्रोटेस्ट के अंदर एक शामिल हुए हैं वो विपक्ष भी, इसके अंदर छोटे बड़े सभी विपक्षी दल इस प्रोटेस्ट में आकर के शामिल हो गए हैं। इस विषय पे आज कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, यानी प्रेस वार्ता किया। एक बार सुनिए प्रेस वार्ता में क्या चर्चा हुई, जहां कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि प्रेस से चर्चा कर रहे हैं। आज सुबह फिर से पुलिस वाले हम लोगों के पास रीच आउट किया। उन लोगों ने बोला कि जेपी नड्डा जी हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो उनके घर बुलाया। हमने सरासर मना कर दिया कि हम लोग किसी के घर नहीं जा रहे, हम लोग किसी के ऑफिस नहीं जाएंगे। जनता का दरबार यहाँ लगा हुआ है, जनता के बीच आना चाहिए मिनिस्टर्स को। अगर उनको बात करनी है तो बातचीत जंतर मंतर पे होगी। लेकिन हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि अगर उनको डर है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिचुएशन हो जाए, तो इससे कोई न्यूट्रल प्लेस जंतर मंदिर के आसपास में हम लोग मिल सकते हैं। अभी उनसे सुनना बाकी है। एंड दूसरी बात कि ये ज़रूरी है कि सरकार का मंशा हो हमारे डिमांड्स को एक्सेप्ट करने की, तभी बुलाए। हम लोग बेफिजूल वाली बातें करने के लिए हम लोग के पास वक्त नहीं है, बहुत कीमती समय है। हज़ारों के संख्या में लोग अभी भी यहाँ पे डटे हुए हैं, पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसको भी संभालना है। अभी क्या बातचीत के लिए क्या डिमांड्स हैं आपकी, और क्या लग रहा है आप जो कह रहे हैं कि सरकार की मंशा, ये आपको कैसे पता चलेगा कि सरकार की मंशा है या नहीं? वो तो सरकार ही बताए, सरकार को पूछना चाहिए आप लोगों की मंशा है या नहीं। मंशा क्यों नहीं होनी चाहिए? यहाँ पे इतने दिनों से लोग बैठे हुए, इतने लाखों की संख्या में लोग आ गए थे 20 तारीख को, कल भी हज़ारों की संख्या में, मुझे लगता है भीड़ तो 40-50 हज़ार की होगी पूरे न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में। एंड पूरे देश भर में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। मतलब कि मीडिया को भी दिखाना चाहिए कि गोवा में, गोंडा में, मुंबई में, हर जगह ये प्रोटेस्ट हो रहा है, जयपुर में, सब जगह ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ऑर्गेनिकली हो रहा है। तो सरकार को बताना चाहिए कि मंशा है या नहीं। अभी क्या बातचीत के लिए आप लोग जाएंगे, अगर कोई प्लेस ऐसे डिसाइड होता है तो? हाँ, ऑफ कोर्स जाएंगे। हम लोग तो बातचीत ही करना चाहिए। डे 1 से बोला है बातचीत करेंगे, बातचीत होके हल हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। क्या क्या डिमांड्स हैं जो अभी आपको लगता है फुलफिल होगी तो प्रोटेस्ट कम से कम खत्म? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे नीट पेपर देते देते सुसाइड करके मर गए। एंड नंबर 3, जो भी यहाँ पे लोग हैं जिनके खिलाफ FIRs हुए हैं, अननेसेसरली FIRs हुए पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, वो FIRs को वापस ले लेना चाहिए। एंड हम लोग एक सॉवरेन गारंटी मांगेंगे गवर्नमेंट से कि इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड कोई भी पीसफुल प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई फ्यूचर में भी ऐसा FIR नहीं होगा। पीसफुल प्रोटेस्ट आप कह रहे हैं, लेकिन कई जगहों पे जो वीडियो, एक मिनट, कोई और भी पूछ लीजिए। पुलिस द्वारा जो है वो लाठीचार्ज किया गया, स्टूडेंट्स के ऊपर उनके साथ मारपीट किया गया। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो आप ही के ग्रुप के कॉकरोच जनता पार्टी के, वो ये भी कह रहे हैं कि वो लोग आगे बढ़े और उनके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लेकिन प्रोटेस्ट में भी VIP कल्चर देखने को मिल रहा है। आप या अभिजीत देखते हो वो ट्रक से नीचे नहीं आ रहे हैं, संसद चलो की बात की जा रही है, लेकिन आप पहले आगे नहीं चल रहे हैं। देखिए, अभिजीत का तो बहुत क्लियर था, ट्रक से उन्होंने बोला था कि जब पुलिस वाले नीचे बुलाए थे कि मैं नीचे आ रहा हूँ, लेकिन जो प्रोटेस्टर्स थे अराउंड उन्होंने बोला कि आप नीचे बिल्कुल मत आओ। तो ऐसा नहीं है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। अभिजीत यहाँ पे थे, मैं और आशुतोष यहाँ पे, जो 4 ग्रुप बढ़ गए थे इन एंड अराउंड जनता मंतर, जब बैरिकेड्स लग गए थे तब हम लोग वहाँ पे क्राउड को एड्रेस कर रहे थे। वीडियो फुटेज भी है सारा। फिर उसके बाद जब लोग उत्तेजित हो रहे थे तो हमें कॉल आया कि जेपी नड्डा मिलेंगे, वो मिलना चाहते हैं, तो हम लोग गए वहाँ पे बातचीत करने के लिए। सब लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। कौन सी कमेटी बनाई है आपने? वीडियोस वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे कि मिसबिहेव किया जा रहा है मीडिया पर्सन के साथ, स्टोन पेल्टिंग हो रही है और साथ ही हथियार भी लहरा रहे हैं। देखिए, वायलेंस का कोई जगह नहीं है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हिंसा का कोई जगह नहीं है। इस प्रोटेस्ट में भी कोई जगह नहीं है वायलेंस का। ऐसा जो लोग कर रहे हैं उनसे अपील है कि ऐसा ना करें। पुलिस वालों के साथ आप एग्रेशन मत दिखाइए।
जो हमारा मुद्दा है उससे मत भटकिए, क्योंकि अगर आप ये वायलेंस वगैरह करेंगे, वैंडलिज्म करेंगे, तो फिर हमारा नैरेटिव पूरा शिफ्ट हो जाएगा, स्टोरी कुछ अलग बन जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग सब जीते, ये डिमांड्स जीते, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करिए। ये गांधी का लैंड है, हमेशा याद रखिए कि हम लोग गांधीयन प्रिंसिपल से ही आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे। पुलिस वालों से वो डेटा मांगा है, आशा है कि पुलिस वाले जल्दी से हमें ये डेटा देंगे। कोई टीम इस पर काम नहीं कर रही है? हम लोग की टीम तो सब लोग लगे ही पड़े हैं परसों शाम से, उन लोगों को छुड़ाने में, उन लोगों को मेडिकल हेल्प देने में। लेकिन पुलिस को भी सार्वजनिक करना चाहिए कि कितने लोगों को उन्होंने डिटेन किया, कहाँ किया, कितने लोग अभी। हमें रफ आइडिया है, लेकिन हम लोग रफ आइडिया से नहीं चलना चाहते। यहाँ आपने देखा कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने बताया कि सरकार की तरफ से हमें निमंत्रण मिला है बातचीत के लिए। पहली बातचीत जेपी नड्डा के साथ में, जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और साथ में ये केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों की चर्चा हुई थी, जिसमें बात सिरे नहीं चढ़ पाई। अब कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से 2-3 बातें कही गई हैं। सबसे पहले तो बात यह की गई है कि जो भी व्यक्ति बात करना चाहता है सरकार की तरफ से, जो भी प्रतिनिधि सरकार की तरफ से आना चाहता है, वो जंतर मंतर पे आए, या कोई साथ में एक जो है न्यूट्रल, जहाँ पे भी डिस्कशन हो सके, ऐसा न्यूट्रल फेज जो है वो सिलेक्ट करें। यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने एक बात स्पष्ट किया कि हम किसी भी सरकार के नुमाइंदे या मंत्री के घर नहीं जाएंगे और ना ही किसी कार्यालय में जाएंगे। चर्चा होगी तो 2 जगह होगी, या तो जंतर मंतर पे या किसी एक न्यूट्रल फेज पे। यहाँ पे 3-4 चीज़ें जो हैं वो ये हैं कि एक तो जो बातचीत है वो आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र के लिए बातचीत बहुत ज़रूरी है, किसी भी मसले के लिए डायलॉग बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, सरकार को इस समय जो है कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों की और जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं लड़के पेपर लीक मामले पे, उनकी बात सुननी चाहिए और समस्या का समाधान करना चाहिए। बातचीत से ये हल निकलना चाहिए। तीसरी जो बात है वो ये है, सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की है, चाहे किन्हीं और दलों की है, राज्यों की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे हर सरकार को अफसरशाही पर लगाम लगाना पड़ेगा। नहीं तो अफसरशाही बेलगाम होने के कारण जो काम हो रहे हैं उसका खामियाजा सरकारों को भुगतना पड़ता है। और एक समय जब अन्ना आंदोलन हुआ था 2011 में, उस समय कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, और उस प्रोटेस्ट का रीजन जो था वो ये था कि हर रोज बहुत सारे घोटाले, बहुत सारे अफसरशाही बेलगाम होने के कारण जनता के काम ना होना और जनता में धीरे धीरे असंतोष फैल जाना, और वो असंतुलन हो गया। और उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि 2014 में कांग्रेस पार्टी को सत्ता गंवानी पड़ी और एक लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी दोबारा आज तक सत्ता में नहीं आई है। तो साथियों, कोई भी दल की सरकार हो, उसको जनता के बातें सुननी पड़ेंगी, जनता के मुद्दों को हल करना पड़ेगा और अफसरशाही पे लगाम लगाना पड़ेगा। ये था आज का कॉकरोच जनता पार्टी के जो वक्तव्य प्रेस के अंदर आपने सुने, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस समस्या का समाधान जल्दी हो, सरकार डायलॉग करे और प्रोटेस्टर भी जो है वो अपनी जायज़ मांगे सरकार के सामने रखें और रख करके इस बात का रास्ता बातचीत से निकालें। अगले कार्यक्रम में मिलते हैं एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।